अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हज का सीजन है और इस्लाम के 5 अरकान में से एक। चूंकि ये जिंदगी में एक दफा फर्ज है, अक्सर लोग ना इसको अहमियत देते हैं, ना इसको हैसियत देते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। और जो लोग इसकी अहमियत के पेश नज़र कई मर्तबा हज पे जाने के लिए कोशा रहते हैं और करते भी हैं, तो न जाने वाले उन पर तानो तशनी करते हैं कि मियाँ ये सिर्फ हाजी कहलाने के लिए हर साल लाखों रुपए हज के सफ़र में लगा देते हैं। इससे अच्छा, इससे बेहतर था किसी बेवा को मकान बनवा देते, किसी गरीब बच्ची की शादी करा देते। इस तरह के मंसूबे वो बनाते और देते। पहली और अहम बात यह है कि कोई भी नेकी किसी फरीजे के कायम मकाम नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो ये कहे कि मैं हर महीने 10 रोजे रख लिया करूंगा नमाज की जगह, मुमकिन है रोजों का सवाब तो उसे हो सकता है मिले, लेकिन वो रोजे नमाज के कायम मकाम नहीं होंगे। इसी तरह मैं रोजे नहीं रखता, मैं किसी गरीब के घर राशन डलवा देता हूं, वो राशन उस रोजे के कायम मकाम नहीं होगा। ये अल्लाह ने कुछ चीजें मुकर्रर फरमाई हैं, जिसमें से हज भी, जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात, कलमा तौहीद आप पर फर्ज है, इसी तरह हज भी उनमें से एक 5वां रुकन है। अल्लाह के रसूल ने सहाबाए किराम के मजमे में जब हज की अहमियत को वाज़े किया तो आपने फरमाया, इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फर्ज किया है, बस तुम हज किया करो। तो कुछ लोगों को होती है ना आदत सवालात की,
मौलवी फारिग कहीं बैठा नजर आ गया तो इतने मसले याद आ जाते हैं। डॉक्टर कहीं फारिग अकेला बैठा नजर आ गया तो वो सारी बीमारियां याद आ जाती, वो जो बचपन से लगी थी वो भी याद। मुफ्त मिल गया है डॉक्टर तो पूछ लें क्या फर्क पड़ता है। तो एक बंदे ने खड़े होकर अर्ज की, अल्लाह के रसूल अफीकुल आमिन, आपने जो फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर साल हज फर्ज किया है, आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज किया है, तुम हज किया करो, तो क्या हर साल फर्ज है? आपने सुनी अनसुनी कर दी, तवज्जो नहीं दी उसके सवाल पर। उस शख्स ने समझा कि शायद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसने दोबारा वही सवाल किया, क्या हर साल फर्ज है? आपने फिर उसे नजरअंदाज किया उस सवाल को और उस पर कोई तवज्जो नहीं। उसने तीसरी मर्तबा फिर वही सवाल किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव कुल तो नाम लवाजबत वलव वाजबत मस्ततात, अगर तेरे सवाल के जवाब में मेरे मुंह से हां निकल जाता और मैं कहता हां, तो फिर ये तुम पर हर साल ही हज फर्ज हो जाता और फिर तुम इसे निभा ना सकते, तुम इसे पूरा ना कर सकते। कि जब मैंने हर साल की बात नहीं की तो तू क्यों बाल की खाल उतारता है, अपने लिए क्यों मुश्किलात पैदा करता है? मैंने कहा हज फर्ज है, बस फर्ज है। अब आप बार बार ये पूछ रहे हो कि हर साल फर्ज है, हर साल फर्ज है। गोया नबी की हैसियत कानून दान की थी। आपका अमल, आपका फेल, आपका कौल, आपकी खामोशी, ये सब दीन बन जाती है। और ये लोगों के लिए इससे ये भी एक चीज साबित हुई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह दे कि बात इसी तरह है तो वो उसी तरह है, इसलिए कि आपकी बात दीन है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते थे, पढ़ाते थे, तो अपने शागिर्दों से अक्सर ये बात कहते थे कि दुनिया में हर शख्स की बात को रद्द किया जा सकता है, और उससे क्यों किया जा सकता है कि ये बात आपने क्यों कही, क्या प्रूफ है तेरे पास, क्या दलील है तेरे पास। रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करते और फरमाते कि सिवाय इस कब्र वाले के, इस कब्र वाले के सिवा हर बंदे की बात को रद्द किया जा सकता है, और हर बंदे से क्यों करके पूछा जाएगा सिवाय इस कब्र वाले के। यहां क्यों की तो ईमान गया, और बाकी जगह क्यों ना की तो ईमान गया। कितना फर्क है। इसलिए कि बाकियों का कहना दलील के बगैर दीन नहीं है, और उनका कहना दलील नहीं है। नबी का कहना खुद दलील है और वही दीन है, और दीन दलील के साथ है, बगैर दलील के नहीं है। तो आपने सहाबाए किराम से फरमाया कसरत सवालात से भी बचो। फिर आपने मिसाल दी, आपने फरमाया बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इतना कहा था
कि ये जो तुम्हारा बंदा कत्ल हुआ है, तुम एक गाय ज़िबा करो और उसके गोश्त का कोई टुकड़ा इस बंदे को, मुर्दे को लगाओ, ये उठ बैठेगा और तुम्हें बताएगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने कत्ल किया। ये अब का मसला नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का मसला है। अब ऊंट भी काटोगे तो मुर्दा उठने का नहीं है भाई, ये उस वक्त की बात। अब वो जो उसमें असल कातिल थे वो इस बात को छुपाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि राज खुले। वो फिर इस तरह के सवालत करने लगे, गाय कैसी हो, उम्र कैसी हो, रंग कैसा हो, नर हो कि मादा हो, कभी हल चलाए हूं कि ना चलाए हूं, वगैरह वगैरह। और अल्लाह ताला भी मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए वैसे कहता चला गया जैसे वो पूछते चले गए, और पाबंदियां लगती गई और मामला मुश्किल हो गया। और आखिर थक हार कर जब गाय को ज़िबा करने के लिए तैयार हुए तो वो गाय मंडी में ढूंढी, इलाके में ढूंढी, अब वो मिले ही ना। एक बंदे के पास कहीं मिली। फिर जाहिर बात है, जब जैसे हमारे यहाँ दुकानदार किसी, उसको जब पता हो कि ये आइटम सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं, फिर उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे कुछ भी। फिर उसने लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना ही उठाना। ये एक हमारा कल्चर बन गया, मिजाज बन गया। वो गए, फिर उनको बहुत महंगी मिली, फिर उन्होंने काटी, ज़िबा की, मुर्दे को लगाई और मुर्दा उठ बैठा। उसने कहा ये जो मेरा भतीजा है इसने मुझे कत्ल किया। मकसद कहने का ये है कि कसरत सवाल से मामले मुश्किल हो जाते, हल नहीं होते, इसलिए इससे भी बचा कर। जो जरूरत है लोग फर्ज करते चले जाते, जो जरूरत है वो पूछो, जो आपको पेश आया है वो पूछो, जो आगे पोतों पर पोतों को पेश आएगा वो नहीं पूछो, आपको जो पेश आया है वो पूछो। आपने सहाबाए किराम से कहा हुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मसले सीखो। हो सकता है आइंदा फिर मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो, आइंदा मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो, मुझसे हज के मसले सीख, पूछ। तो गोया हज एक ऐसी इबादत है जिसको बाकायदा रसूल अकरम ने सीखने का हुक्म दिया, सीखा जाए। इसके लिए तरबियती निशस्तें होनी चाहिए। हज पे जाने से पहले मालूम होना चाहिए कि मुझे वहां क्या करना। लोग पता नहीं होता, देखा देखी चले जाते हैं और हज करके वापस आते हैं, फिर मसले पूछते हैं और वो सारा गलत होता है, हज बर्बाद करके। मसलन यहां से औरतें चली जाएंगी हज पे, कोई मसला नहीं पूछेंगी, बहन जा रही है, बहन का शौहर भी जा रही, उसके साथ सालियां 5-4 वो भी तैयार हो गई कि मर्द तो अपना है ना बहनोई। शरन हराम है और शरन सालियों से भी पर्दा है। हमारा कल्चर क्या कहता है, बात ये नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, बात ये है। अब वहां होटलों में भी रहते, सफर में भी साथ है, हज करके यहां आ भी गए। अब किसी ने पूछ लिया, अच्छा तुम भी हज किया, तुम किसके साथ गई थी? मैं तो अपने बहनोई के साथ की। बहनोई के साथ? वो तो फलां मस्जिद का मौलवी बता रहा था जुम्मा में कि वो तो महरम नहीं होता, उसके साथ तो नहीं जा सकते।
मैंने तो अल्लाह के लिए हज किया है, कर लिया है। अल्लाह के लिए हज किया है तो हज के तकाजे हैं। नमाज मैंने अल्लाह की पढ़ी है, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो, जहां चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो। ये एक नजरिया है। अल्लाह के यहां ये अंधेर खाता नहीं है कि नमाज अल्लाह की है, जैसे चाहो पढ़ो, जहां चाहो पढ़ो, जिसके पीछे चाहो पढ़ो। ये अपनी मर्जी का मामला नहीं है। जहां अल्लाह चाहेगा वहां पढ़ो, जैसे अल्लाह चाहेगा वैसे पढ़ो, जिसके पीछे अल्लाह चाहेगा उसके पीछे पढ़ो। और जिसके पीछे पढ़नी है, कितने बदबख्त लोग ऐसे हैं लाखों रुपए लगाकर हज पे जाते हैं और वापस आके फख्र से बता रहे होते हैं मैं पूरे 40 दिन वहां रहा, एक नमाज भी इमाम काबा के पीछे नहीं पढ़ी। भी क्यों नहीं पढ़ी? वो वहाबी है ना, वो इमाम सारे वहाबी। वो मस्जिद नबवी पे भी उन्हीं का कब्जा था। मैंने वहां भी अपनी होटल पे ही पढ़ता रहा। अरे होटलों पे ही तुझे नमाजें पढ़नी थी तो तू यहीं घर पे ही पढ़ता रहता, लाखों रुपए तेरा पैसा भी बचता, वही पैसा तू किसी बेवा को दे देता। अब बात बनती है बेवा को देने की, इसलिए कि हज तेरा बर्बाद है, हज का कोई फायदा नहीं। और याद रख लो, हज पे जाने से पहले जब तक आपके अकीदे में बिदअत और शिर्क नहीं निकलता है, आपको हज पे जाने का कोई फायदा नहीं। इमाम काबा के पीछे भी आप नमाज पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं, जब तक अकीदे में शिर्क है और अमल में बिदअत। और एक मखसूस तबका है पाकिस्तान का जिसके अकीदे में ये दोनों बीमारियां मौजूद हैं, और वो इसको बीमारी समझते ही नहीं। वो तो इसको मोहब्बत रसूल का नाम देते हैं, इसके इश्क रसूल का नाम देते हैं। वो इसे बिदअत या नाजायज या शिर्क नहीं समझते। कोई पूछे तूने सजदा किया? मैंने ताजीमन सजदा किया, मैंने ताजीमन सजदा किया है। ताजीम का वही तरीका अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह ताला ने ताजीम का तरीका सिखाया है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को, सहाबा ने खुद पूछा अल्लाह के हबीब से, उनसे बड़ा कौन है दुनिया में? सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, हम बड़े बड़े बादशाहों की दरबारों में हमने जाके देखा है, उनके जो रियाया, उनके वजीर मुशीर, वो जब दरबार में आते हैं तो बादशाह को पहले सजदा करते हैं, सजदा करते हैं। और अल्लाह के हबीब, अंता हक को अंतस्जुद इलैक, आप ज्यादा हकदार हैं कि अयुस्जद इलैक, कि आपको सजदा किया जाए, आपके आगे झुका जाए। कम से कम ताजीमन इतना ही तो किया जाए। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती, लअमरतुन निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन, मैं औरतों को हुक्म करता कि वह अपने खावंदों को, शौहरों को सजदा किया करें। इसके हकदार फिर शौहर थे। अब औरतों को यह भी मालूम होना चाहिए कि उनके शौहरों का उनके लिए क्या मकाम है। कि अल्लाह के अलावा सजदे की इजाजत होती तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं औरतों से कहता कि शौहरों को सजदा करें, और जब उन्हें भी मैंने इजाजत नहीं दी तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं है झुकने की। जब अल्लाह के रसूल जिंदा सलामत मौजूद हैं और आपने किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी आपके होते हुए, तो आप कब्र मुबारक में चले गए। वो रसूल कैसे पसंद करेगा कि जिनको मैंने अपने आगे जिंदगी में झुकने की इजाजत नहीं दी, मैंने दुनिया से रुखसत होने के बाद उनको कैसे वो इजाजत देगा कि मेरे रोजे पे आके सजदा करे, मुझे सजदा करे, मेरे आगे झुके, चूमे चाटे, ये करे वो करे, ये आप कैसे इजाजत देते?
सोचने की बात। हज पे पैसा लगाने से पहले अल्लाह की कसम में मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, हज का कोई फायदा नहीं तौहीद के बगैर। ये मैं आपके लिए खैर खाही की बात कर रहा, आपके पैसे बचा रहा, आपका वक्त बचा रहा, आपको दोजख से बचाने की कोशिश कर रहा, आपको जन्नत में जाने की दावत दे रहा हूं, जो तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं। अगर आपकी तौहीद खालिस है, अल्लाह आपकी नमाज की भी कीमत देगा जन्नत की सूरत में, आपको रोजे की कीमत देगा जन्नत की सूरत में, आपको ज़कात की कीमत देगा जन्नत की सूरत में, आपको हज और उम्रे की कीमत देगा जन्नत की सूरत में। आपको और क्या चाहिए? आपका जीना मरना अगर अल्लाह के लिए है तो हमें जन्नत के सिवा और क्या चाहिए? जिंदगी का आप मिशन बना लीजिए कि या अल्लाह मुझे हर काम में तेरी खुशनुदी चाहिए, और उसकी खुशनुदी शिर्क के साथ कभी आ ही नहीं सकती। और ये अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, आपके पास आए, बुखारी की रिवायत, आपसे कहा अल्लाह के रसूल अपना हाथ आगे कीजिए, मैं अपना हाथ आपके हाथ में देकर बैत करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ा दी, अमर बिन आस ने हाथ आगे किया, फिर वापस खींच लिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर ये क्या बात, ये क्या बात? गोया आपने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया कि बड़ों के साथ इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता। हजरत अमर बिन आस ने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने मजाक नहीं किया, मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो शर्त रखना चाहता हूं आपकी बैत से पहले, आपकी बैत का मैं कुछ वसूल करना चाहता हूं आपकी बैत से। आपने फरमाया क्या शर्त? अर्ज की अल्लाह के रसूल बस मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके हाथ पे इस्लाम की बैत कर दूं तो क्या अल्लाह मेरी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा? आपने फरमाया अल इस्लाम, ये जो इस्लाम है, मल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, जब बंदा मुसलमान होता है, मुसलमान होते ही उसकी जिंदगी पिछली पे अल्लाह कलम फेर देता, पिछली सारी जिंदगी अल्लाह माफ कर देता। और फरमाया जब अल्लाह के दीन के लिए, ईमान बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए बंदा अपना घर बार, इलाका, रिश्तेदार छोड़ता है, हिजरत करता है, तो फरमाया वो हिजरत भी तहदिमु कमा मा कान क़ब्लहु, फरमाया वो हिजरत भी तमाम चीजों को मिटा देती है जो हिजरत से पहले उसने की होती। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, हज भी उन तमाम चीजों को मिटा देता है जो उसने पहले, हज से पहले की होती, हज से पहले की होती। चौथी चीज आपने फरमाया अब तौबा, तौबा जो है, जब बंदा तौबा करता है, अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ला ज़ंब लहु, वो गुनाह से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे उसकी जिंदगी में कभी गुनाह आया ही नहीं। अल्लाह ताला ने कितने मौके रखे हैं दोज़ख से बचने और जन्नत में जाने के, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप नेकी करें तो कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं, बैतुल्लाह में जाके करें तो कम से कम 1 लाख मिलती है, लेकिन आप गुनाह यहां करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 गुनाह लिखता है, 1 गुनाह लिखता है।
10 नहीं लिखता, 1 लिखता। आप गुनाह का इरादा करें और फिर उस इरादे को बदल दें, अल्लाह ताला 1 नेकी लिखता है। अल्लाह 1 नेकी लिखता है। आप रात को सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आपने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। अब 1 दफा 2 दफा आपने पढ़ा था, आंख लग गई। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है लिखो, इसकी जब तक आंख ना खुले लिखो कि ये सारी रात दरूद ही पढ़ता है। ये जन्नत में जाने के सामान नहीं तो और क्या है। हाजी हालत एहराम में शहीद हो जाए, फौत हो जाए, रश में दब गया, ट्रैफिक हादसे में मर गया, हुक्म यह है कि उसे उसी एहराम की हालत में उसे दफन किया जाए, गुस्ल भी अलग से ना दिया जाए, उसी हालत में दफन किया जाए। आपने फरमाया हर रोज जब से वो मरा है और जिस दिन वो उठेगा क़यामत का, अब से फासला देखिए, हर रोज उसे हज करने का सवाब मिलता है, हर रोज। ये जन्नत में जाने का बहाना नहीं तो और क्या। हम फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितने नाफरमान हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बंदा मैदान अरफात में होता है जोहर से मगरिब तक, ये बड़ा, वो जगह भी कबूलियत की है, ये वक्त भी कबूलियत का है। इन घड़ियों में बंदा अल्लाह से नेकियों में से, अच्छे कामों में से जो मांगता है अल्लाह दे देता है। इस वक्त से फायदा उठाते हुए कोई वहां जाकर दुआएं मांगता है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है। हदीस में आता है एक 80-90 साल का बूढ़ा आज पहली दफा अल्लाह के इस दरबार में अरफात में आया है जहां हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी मैदान अरफात में कबूल हुई थी और उनकी औलाद की तौबा भी अल्लाह उसी जगह कबूल करता है। फरमाया कि वो 80-90 साल का बूढ़ा जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी और अब एक मर्तबा अल्लाह से कहता है सच्चे दिल से, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बूढ़े को बख्श दिया, बख्श दिया है, इसको गवाह बन जाओ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं शैतान मैदान अरफात में होता है, ये मंजर भी देख रहा होता है, अरफात से मिट्टी उठाता है, अपने सर में डालता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, गरेबा फाड़ता है, एक खास तबके की तरह सीना पीटता है और कहता है काश मैं आज के दिन से पहले मर चुका होता, मैंने इसको दोज़ख में ले जाने के लिए 80 साल मेहनत की, इसको गुनाहों की दलदल में उतारने के लिए 90 साल मेहनत की, और यहां आकर इसका एक जुमला अल्लाह मगफिरली, मेरी 90 साल मेहनत पे पानी फिर गया, अल्लाह ने इसको बख्श दिया, दोज़ख से, दोज़ख को इस पर हराम कर दिया, जन्नत इस पर वाजिब कर दी, मेरी सारी मेहनत गारत हो गई। शैतान रोता है, पीटता है, मुंह पे थप्पड़े मारता है। मेरे भाइयों, शैतान को रुसवा कीजिए, शैतान को रुसवा कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए। जब आप अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह क़यामत वाले दिन आपको रुसवाई से बचाएगा, आपको रुसवा नहीं होने देगा, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएगा, खुशी लाएगा।
खिलखिलाते चेहरे अल्लाह आपके बनाएगा। यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे हशाश बशाश रोशन होंगे और कुछ चेहरे मुरझाए हुए सियाह पसमानदा और रुसवाई के मारे होंगे। अल्लाह हमें उन रुसवा चेहरों से महफूज फरमा। अल्लाह हमें हशाश बशाश चेहरे यहां भी और आखिरत में भी नसीब फरमा। लेकिन ये अल्लाह से आपको सौदा करना पड़ेगा कि ऐ अल्लाह, आज के बाद मैं तेरे साथ शिर्क कभी नहीं करूंगा, तुझे हमेशा अकेला मानूंगा। अरे हो जिसमें शिर्क का शैबा, बंदू की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदू में उसे तकसीम न कर। ये फार्मूला अगर दिमाग में बिठा ले कि अल्लाह का हिस्सा बंदों को नहीं दूंगा। बड़ों का इकराम करें, छोटों से प्यार करें अपनी जगह, लेकिन जो मकाम अल्लाह का है वो ना मेरे दादा का है, ना बड़े का है, ना पीर का है, ना उस्ताद का है, ना किसी मलक का, हत्ता कि किसी नबी का भी वो मकाम नहीं है जो अल्लाह का मकाम। ये चीज अगर आपको उन जुम्मों में समझ आ जाती है, यकीन मानिए जुम्मा पढ़ने का भी फायदा है, पढ़ाने का भी फायदा है। क्योंकि मेरे लिए तो फिर आप सदका जारिया बनेंगे ना। आपने हजरत अली से कहा था, अली अगर तेरी दावत और तेरी तबलीग से एक बंदा भी मुसलमान हो जाता है ना, तेरे जन्नत में जाने के लिए वही काफी है, वही काफी है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हमारे लिए अपना रसूल भेजा है, यकीन मानिए इतनी मोहब्बत के साथ, इतने दर्द के साथ सहाबा किराम को दावत देते थे, दीन की दावत देते थे, दीन की तरफ बुलाते थे। और फिर बहुत सारी बातें हैं जो लोग हज से पहले नहीं पूछते। आपने फरमाया जो हज के लिए 5 शर्तें हैं, औरत के लिए 6, मर्द के लिए 5। जो 5 है वो मर्द औरत दोनों में यकसा है, और जो 6ठी है वो सिर्फ औरत के साथ खास। सबसे पहली चीज मुसलमान होना चाहिए। जब मैं मुसलमान का लफ्ज कहता हूं तो इसका मतलब है इस्लाम के तकाजे उसके अंदर होने चाहिए, यानी शिरक ना हो, बिदत ना हो, तौहीद उसके अंदर रासिख हो, वो मुसलमान, इस्लाम उसके अंदर हो। और दूसरी बात ये, वो आकिल हो, मजनू पागल ना हो, उस पर हद फर्ज नहीं। अकल वाला, समझदार, जी शऊर। नंबर 3 बालिग, बच्चे पर हज फर्ज नहीं, कोई भी चीज बच्चे पर फर्ज नहीं जब तक कि वो बालिग ना हो। हाँ, बचपन में हज कर सकते। एक औरत ने अल्लाह के रसूल की मजलिस में बच्चे को ऐसे ऊपर उठाया ताकि अल्लाह के रसूल देख लें, और कहा अल्लाह के रसूल, मेरा ये बच्चा, क्या मैं इसे हज पे साथ ले जा सकती हूँ, ये हज कर सकता है? आपने फरमाया हाँ, ये भी हज कर सकता है, लेकिन उसका सवाब, फरमाया अजरुहु ले नफ्सिक, उसका जो अजर है, उसका जो सवाब है वो तेरे लिए, यानी उसका अजर भी माँ बाप पाते हैं। लेकिन बचपन में किया हुआ हज बालिग होने के बाद उसके फरीजे को साकित नहीं करेगा। हमारे किसी बच्चे ने बचपन में हज किया है, बुलूगत से पहले हमने कराया, वो जब बड़ा हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो उसका वो जो हज जिंदगी में एक दफा फर्ज है वो फर्ज ही रहेगा, उसको अब दोबारा करना पड़ेगा, वो उससे साकित नहीं हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एहराम में आप गुजरे तो एक दूसरे सहाबी ने एक नियत की बुलंद आवाज से, वैसे तो जुबान से नियत नहीं करते किसी भी चीज की, लेकिन हज और उम्रे की नियत अल्लाह के रसूल ने जुबान से बोल कर की, लब्बैक उम्रतन लब्बैक हज्जन, या अल्लाहुम्मा लब्बैक अन फुलान। अगर आप किसी की तरफ से हज बदल या उम्रा बदल कर रहे हैं तो उसका आप नाम लेंगे। तो एक सहाबी ने
नियत की और कहा लब्बैका अन शिब्रमा, अल्लाह मैं हाजिर हूं शिब्रमा की तरफ से। आपने पूछा ये शिब्रमा कौन? अर्ज की अल्लाह के रसूल ये मेरा भाई है, शिब्रमा मेरा भाई है। आपने फरमाया क्या तूने अपना हज कर रखा है? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं भाई की तरफ से कर रहा। आपने फरमाया तू उसकी तरफ से हज नहीं कर सकता, पहले अपना हज कर फिर किसी की तरफ से हज कर। अब यहां लोगों को मालूम ही नहीं, मां बूढ़ी है, उसने पैसे हज के इकट्ठे किए हुए हैं, उसने बेटे को हज पे भेज दिया और बेटे ने सारी जिंदगी पहले कभी हज नहीं किया था, पहली दफा भेजा और वो अपनी तरफ से भेजा। वो अपनी तरफ से नहीं होगा। ये मसाइल आपको हज पे भेजने से पहले पूछने चाहिए, सीखने चाहिए, समझने चाहिए। आपने फरमाया पहले अपना हज कर, क्योंकि हज बदल करने वाला किसी की तरफ से हज नहीं कर सकता जब तक पहले अपना हज न करे। अपना किया हुआ हो फिर भले 10 बंदों की तरफ से कराए, हर साल चला जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपना करना जरूरी पहले। तो आप भी अगर किसी को हज पे भेजना चाहते हैं, आप बीमार हैं लेकिन पैसे वाले हैं, आप ज़ईफ हैं। एक औरत ने कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप बूढ़ा है और इतना बूढ़ा है कि ऊंटनी पर सवारी भी नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, गिर जाता है, यानी वो अपने आप पे उसको कंट्रोल ही नहीं, इतना ज़ईफ, लेकिन उस पर हज फर्ज है, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूं? आपने फरमाया बिल्कुल तू उसकी तरफ से हज कर सकती। तो यानी कोई किसी को भेज सकता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे ना हो, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है उसने पहले अपना हज किया हुआ। ये बेशुमार छोटे छोटे मसाइल हैं जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को सिखलाए और यहाँ तक फरमाया कि खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मसले सीख। इसीलिए फरमाया वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज को अल्लाह के लिए, उम्रे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पूरा करो, इसको तमाम करो, इसको मुकम्मल करो। जिस तरह तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, ज़कातें देते हो, इसी तरह अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज को भी अल्लाह के लिए, उम्रे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कीजिए। शिर्क को दिलो दिमाग से निकालिए, तौहीद को दिलो दिमाग में बिठाइए। पहला जुमला जो आप रब्बुल आलमीन से कहेंगे नियत करने के बाद, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। आपके दिल में शिर्क का कोई शैबा मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी इस तलबिये का भी मजा आएगा पढ़ने का। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अल्लाह ये तेरा बंदा आजिज हाजिर है इस अकीदे के साथ, इस इकरार के साथ कि ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तमाम तर तारीफें, तमाम तर एहसानात और तमाम तर नेमतें तेरी तरफ से हमें अता हुई हैं, और सारी की सारी दुनिया की बादशाहत भी तुझे लायक और ज़ेबा है। सारी दुनिया का हकीकी बादशाह भी तू है, और मैं इस इकरार के साथ तेरी दरबार में हाजिर हूं कि तेरा कोई शरीक नहीं। और ये सिर्फ जुबान न कह रही हो, बल्कि दिल भी उसका साथ दे रहा हो कि या अल्लाह वाकई मैं ऐसा ही समझता हूं कि तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई खेश कबीला नहीं, तेरा बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी तेरा हमसर नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं। इस अकीदे के साथ आप पैसा लगाएं, वीज़ा लगवाएं, हज पे जाएं, अपने लिए दुआएं करें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर आप देखिएगा तौहीद वाला हज जब आप करके आएंगे, इमाम काबा के पीछे नमाजें पढ़ के आएंगे, होटल वाली नमाजें नहीं, इमाम काबा के पीछे जब आप नमाजें पढ़ के आएंगे
और जब आप बाल मुंडा के, यकीन मानिए जब उस तरह सर पे उस वक्त फिरता है ना, इतना सुकून मिलता है और ऐसे लगता है जैसे गुनाह सारे जड़ से निकल रहे, गुनाह सारे जड़ से निकल, इतना सुकून मिलता है। और बिल्कुल अल्लाह के हबीब ने भी फरमाया, वो बिल्कुल हज करने के बाद ऐसे हो जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन उसको माँ ने जना था। यानी जैसे वो बंदा गुनाहों से पाक पैदा होता है, हज करने के बाद सेम ऐसे हो जाता है। तो कितना बड़ा इनाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अंदर छुपा रखा है। इस इनाम को हासिल कीजिए। और ख़ास कर ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो तकरीबन 60 से ऊपर हैं, और 60 से ऊपर तो जो हम गुजार रहे हैं, ये समझो हम बोनस में गुजार रहे हैं। जो असल पैकेज था वो हम पूरा कर चुके हैं, ये ओवर टाइम हम गुजार रहे हैं। इस ओवर टाइम में हज का बड़ा ही लुत्फ और बड़ा ही मज़ा और बड़ा ही फ़ायदा है, क्योंकि आदमी ज़िंदगी गुजार बैठा होता है और गुनाहों में भी, जवानी में जो कुछ अलाइशें की होती हैं उससे भी बंदा अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हज की इस नेमत से हमें माला माल फरमाए। और जो लोग हज पे चले गए हैं या जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, उनको खैरियत से ले जाए और खैरियत से लाए, और उनकी तमाम तमन्नाएं आरज़ुएं पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।